हाय एवरीवन, वेलकम टू दी बर्बाद औरत चैनल। जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई इंडियन women शुड नॉट मैरी। नाउ पर्सनली आई बिलीव नो वुमन शुड मैरी, चाहे वो इंडिया में हो कहीं पे भी, बिकॉज मैरिज इटसेल्फ इज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे women के राइट्स और लिबर्टीज और ऑटोनॉमी खत्म होती है। कैसे, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड आई नो ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट स्टिक अराउंड, लिसन टू मी, डोंट जस्ट हिट पॉज और लीव येट। एंड इफ यू डिसएग्री, let me know in the comments. I am always open to know and learn new opinions and perspectives. Now, one thing I would say is कि we should question everything we have been taught to believe without batting an eyelid, because oftentimes हमको जो चीजें सिखाई गई होती हैं वो हो सकता है पुराने जमाने में बहुत अप्रोप्रिएट रही होंगी, या उस समय भी अप्रोप्रिएट नहीं रही होंगी पर चल रही होंगी। डज नॉट मीन कि वो आज के जमाने के लिए ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स फेस इट। आज की दुनिया, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, एंड आई वुड से स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, बहुत पेट्रियार्कल है। यहाँ पे औरत होना लिटरली पाप है। आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल सारे राइट्स एंड फ्रीडम्स बहुत कर्टेल्ड होते हैं कंपेयर टू अ मैन। अगर आप एक आदमी हो, आप रोड पे सेफ हो रात के 12 बजे 2 बजे, पर अगर आप औरत हो, आपका 50% सेफ्टी सिर्फ औरत होने से ही खत्म। समझ रहे हो? एंड आज की औरतें दे आर बैलेंसिंग so many things। वो अपना जॉब बैलेंस करते हैं, मैनेजिंग होम्स, पर द सेम इज नॉट ट्रू फॉर मेन। मेन अगर पहले भी कमाते थे, आज भी कमा रहे हैं, पर दैट डज नॉट मीन कि दे आर एक्सपेक्टेड की और ट्रेंड की भाई घर का ध्यान दो। नहीं, उनको खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, दैट्स नॉट नेसेसरली थिंग्स दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। पर विमेन, दे हैव डबल द वर्कलोड पहले से। अब घर का भी संभालो और बाहर भी जाके अर्न करो। एंड ये इवॉल्व हुआ है जो उनकी एक्टिविटीज, इसके साथ द थॉट प्रोसेस अराउंड मैरिज हैज नॉट इवॉल्व। इन इंडिया मैरिज जब होती है, इट्स नॉट जस्ट अ लड़का एंड लड़की, इट्स बेसिकली लड़का, लड़के की फैमिली, लड़की, लड़की की फैमिली। बट शादी के बाद एटलीस्ट लड़की की फैमिली आई वुड से गोज आउट ऑफ द सीन, पर लड़का का फैमिली इज अ बिग पार्ट ऑफ द मैरिज। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। शादी के बाद, फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मैरिज द वुमन इज एक्सपेक्टेड टू मूव इन टू हर इन लॉज हाउस एंड टेक केयर ऑफ देम, राइट? पर ये लड़के से एक्सपेक्टेड है? नहीं। लड़का डजंट हैव टू मूव इनटू द लड़की का घर और टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स, पर लड़की से ये एक्सपेक्टेड है। क्यों? कभी सोचा है क्यों? एंड व्हाट अबाउट लड़की के खुद के पेरेंट्स? व्हाट इफ उसके पेरेंट्स के सिर्फ बेटियां हैं? तो कौन ध्यान देगा उनका? कोई नहीं। तो वो ऐसे ही रहेंगे। मे बी दिस एक्सप्लेन्स कि हमारे देश में इतना फीमेल फीटिसाइड एंड फीमेल्स के अगेंस्ट क्यों है एनवायरनमेंट। वाई लोगों को बेटियां नहीं चाहिए? बिकॉज ऑफ कोर्स, अगर यही आइडिया कि बेटियां बड़े होके दूसरे के घर में चली जाएंगी तो कोई क्यों चाहेगा, राइट? क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, अपना इतना एनर्जी लगाएंगे जब वो अल्टीमेटली किसी और के घर जाना है? अगर हम ये शुरू में ही चेंज कर दें कि लड़का और लड़की दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं अपने अपने पेरेंट्स के लिए, तो व्हाई वोंट एनीबॉडी वांट डॉटर? एंड अगर आप ये बोलोगे कि भाई ट्रेडिशन है, तो यार बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं और दुनिया भर में ट्रेडिशंस होते हैं, और इंक्लूडिंग बहुत सारे ट्रेडिशंस गलत और ईविल होते हैं। लाइक कास्ट सिस्टम का अनटचेबिलिटी, सती, पर्दा। अम, तो हम इन सबको तो नहीं मानते हैं ना अब। जस्ट बिकॉज थे पुराने जमाने में डजंट मीन कि दे विल स्टिल वर्क, एंड दे आर रॉन्ग। सो अगर कोई चीज पहले हुई है इसलिए हम कर रहे हैं, दैट लॉजिक डजंट होल्ड अप। उस हिसाब से तो भाई फिर बहुत सारी चीजें पुराने जमाने में होती थी जो कि अब हम नहीं अलाउ करेंगे, जो गलत है। एंड ह्यूमंस आर नॉट लाइक अदर एनिमल्स, हम लोग, वी ट्राई टू हैव सम मॉरल वैल्यूज, वी ट्राई टू हैव राइट एंड रॉन्ग एंड एथिक्स। हम जंगल रूल नहीं होता है कि बस जो पावरफुल है उसी के चलेगा। वी डू ट्राई टू बी राइट। एंड उसके अंदर ऑलरेडी women should be empowered and have equal rights as men। पर शादी इज अ वेरी अनइक्वल इंस्टीट्यूशन। आप खुद सोचो, शादी के बाद औरत सिंदूर लगाएगी या फिर अक्रॉस रिलीजन्स बहुत अलग अलग टाइप्स के चीजें करती हैं विमेन, सारे रिलीजन्स में। अम, जो कि लड़कों को नहीं करना पड़ता है। क्यों? जैसे कोई, अगर ये ट्रेडिशन की बात होती, तो फिर लड़के लड़की दोनों को करना चाहिए, सिर्फ लड़कियां ही क्यों कर रही हैं?
अगर हमें ट्रेडिशन ही अपहोल्ड करना है, तो चलो बोथ लड़का एंड लड़की दोनों को पर्दा करने के लिए बोलते हैं, दोनों को सिंदूर लगाने के लिए बोलते हैं, या दोनों को सारे वो जो भी एक्टिविटीज होती हैं जो मैरिड वुमेन से एक्सपेक्टेड है, दोनों करो, ट्रेडिशन को दोनों अपहोल्ड करो, तब तो ऐसे बात नहीं चलती। एंड ऑल्सो इंडिया में मोस्ट, इफ नॉट ऑल, आई वुड नॉट से ऑल, आई वुड से मेनी मैन, जब आप शादी करोगे you'll realize that they are the mama's boy, वो राजा बेटा, the type, जो हमारी society will hail as the perfect son, because he will put his parents above everyone else. And if we are real, तो we'll realize कि ये idealization does not extend to the wife. you know अगर वो वाइफ अपने पेरेंट्स को या अपने आप को प्रायोरिटाइज करेगी, तो वो शेल्फिश है, वो बुरी औरत है, बर्बाद औरत है। लेकिन हस्बैंड, वो तभी अच्छा माना जाएगा हमारी सोसाइटी में जब वो अपने पेरेंट्स को he'll keep them above everything else, you know and अगर husband dares to put his wife का happiness above everything, then he's labeled as जोरू का गुलाम by his family, by relatives, by the society. So हमारे ingrained है कि एक अच्छा इंसान वो है जो अपने माँ बाप की करता है, वो नहीं जो कि अपने अच्छा पार्टनर बने। सो ये हमारी सोसाइटी ऐसी है। um, of course things are changing, I'm not saying they are not changing, but I think we also need to be aware कि कितना deeply ingrained है ये सारी चीजें। And let me not, maybe just I mentioned this about the सास बहू dynamic, you know एक लड़की के parents will never have the same rights, and they will never exercise the same rights about the son-in-law। अपने दामाद के ऊपर they will never have the same rights। they will not comment कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या काम कर रहे हो। पर एक लड़की के लिए, द मोमेंट शी इज मैरिड, उसके हस्बैंड की फैमिली सडनली दे विल हैव एन ओपिनियन अबाउट क्या पहनना है, क्या खाना है, वेदर शी रिस्पेक्ट्स द इन लॉज इनफ और नॉट। सो उसकी सारी ऑटोनॉमी को बाय बाय हो जाता है। हर लाइफ इज नॉट हर ओन एनी मोर। So women end up juggling एक marriage, not just to the guy but also to उसका पूरा family, where they are juggling society की expectations, parents की demands, and the crushing weight of being the perfect wife and the perfect bahu. And if we get real, सारे religions में and सारे cultures में, दुनिया भर में, more or less, historically women have been subjugated. सो जो सोसाइटी इन सब पे फॉर्म्ड है, ऑफ कोर्स उसमें भी वुमेन डोंट हैव अ गुड चांस। यू नो ये तो बेसिस ही इसका गड़बड़ है। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? आई नो मैंने बहुत रैंट किया, पर एक बार सोल्यूशन भी सुन लो। या तो शादी करो ही मत, स्टे इंडिपेंडेंट, रिलेशनशिप में रहो पर स्टे इंडिपेंडेंट। बिकॉज जैसे मैरी करोगे ना, योर फ्रीडम गोज अवे। या फिर मैरी somebody who is truly sorted, someone who values you, आप जो हो उसके लिए, not कि how well you'll take care of his family or serve his family, and someone who's not afraid of standing up for you against relatives or society. Maybe, if you can find a anath guy. But seriously, think about it before signing up forever. कि वो लड़के को अपने, वो लड़का, does he understand the idea about a woman being an individual, या फिर ही इज अ ममा पापाज बॉय? क्योंकि हमारे देश में ना बच्चे, लड़के स्पेशली, बहुत इन्वेस्ट होते हैं अपने पेरेंट्स से, एंड दैट्स एक्चुअली थॉट टू बी अ गुड थिंग हमारी सोसाइटी में, कि माँ बाप से बड़े होके अलग नहीं होना चाहिए। एंड फॉर women often what happens is कि कोर्टशिप में आपको, द गाय विल चेज यू, मेक प्रोमिसेस, आपको अपना बेस्ट साइड दिखाएगा, पर एक बार आप कमिट कर दो मैरिज या किड्स के लिए, तब धीरे धीरे द रियलिटी स्टार्ट्स शोइंग इटसेल्फ। जब आप कमिट कर चुके हो, तो जब, एंड स्पेशली फॉर वुमेन, आई थिंक जब वो कमिट करते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू बैक ऑफ। द सेम गाय जो आपको वो किया होगा कभी, अब वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको और उसके पूरे परिवार को राजा की तरह ट्रीट करो। ऐसा नहीं है कि ये लोग अंबानी होंगे या सारे के सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, हाँ? पर एक्सपेक्टेशंस ऐसी होगी कि भैया हम सबको तुम राजा की तरह ट्रीट करो, हमारी फैमिली को राजा की तरह ट्रीट करो, एंड आप बाई की तरह रहो। And what will you get in return? Your dreams are sidelined, your autonomy is stripped, and आपकी life is reduced to fulfilling others' expectations, आपके husband के, उसके family के, उसके in-laws के।
एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, जितना पैसा आप इन सब में निकालते हैं ना, जैसे हमारे ये देश में जो डाउरी का सिस्टम है, गिफ्ट्स, पैसे, शादी पे जो वेस्ट करते हो, उतने पैसे में ना सेक्स चेंज हो सकता है एंड यू कैन बिकम अ मैन एंड देन यू विल बी सेफर ऑन द रोड। ठीक है, 10-15 लाख में अपना सेक्स चेंज करके यू बिकम अ मैन, देन यू विल हैव ऑल द प्रिविलेजेस, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल। एंड ये भी सोचो, रात के 12 बजे 2 बजे रोड पे निकलोगे ना, यू विल बी सेफ, बस एक सेक्स चेंज करने से। सो इससे अच्छा क्या, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने लिए पैसा कमाओ, सेव वेल, अडॉप्ट अ पेट अगर आपको कंपेनियनशिप चाहिए, अकेले फील करते हो, या फिर वेट फॉर अ पार्टनर हु एक्चुअली रिस्पेक्ट्स यू, इक्वल की तरह। डोंट सेटल फॉर अ सिस्टम दैट डजंट वैल्यू यू। ये सोसाइटी ना हमारा, यू विल दे विल ट्राई टू टेल यू कि शादी इज द अल्टीमेट गोल, इट इज नॉट। एक पूरे इतने सारे जनरेशन्स दुखी होके रह चुके हैं, स्पेशली हमारे पहले के जनरेशन्स की विमेन। सो दे विल थिंक, क्योंकि वो अपने आप को भी कन्विंस करना चाहते हैं कि उनने जो किया वही तरीका था, वही सही चीज थी। सो दे विल ट्राई टू प्रोपोगेट इट। इट्स नॉट ट्रू। ओके, स्टे, इससे अच्छा अकेले रहो, खुश रहो, अपने लिए कमाओ, कीप अ सेफ्टी नेट, just be happy. And I would say that's it for today's episode. If this struck a chord, या फिर एक nerve, share it, comment, and let's just start a conversation. Remember, marriage is not the goal. आपकी happiness is the goal. And until next time, stay bold, keep questioning everything, and keep smashing those glass ceilings. Bye.